हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखते हैं स्टेट मैनेजमेंट इन सर्वलेट। HTTP प्रोटोकॉल is used for communication between client and web server, but HTTP protocol is stateless, so it can't be recognized a series of requests from same client. फ्रेंड्स, हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेट का मीनिंग होता है वो किसी की भी स्टेट को सेव नहीं करता है। ओके, उसके पास जब कभी भी कोई न्यू रिक्वेस्ट आती है तो वो एज ए न्यू क्लाइंट ट्रीट करेगा। दैट्स अ क्लियर, दिस इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब स्टेटलेस होने का मीनिंग है मेमोरी लेस। रियल लाइफ में हम लोग भी स्टेटलेस हैं, दैट्स अ मेमोरी लेस। वाई? बिकॉज हमें जितनी भी रिक्वेस्ट आती है हमारे पास वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर ओवरराइड हो जाती हैं। सो फॉलोइंग प्रोग्राम रिप्रेजेंट स्टेटलेस प्रोटोकॉल। प्रॉब्लम्स। स्टेटलेस प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम स्टेटलेस का यूज़ करते हैं। एक्चुअली रीजन क्या है स्टेटलेस होने की वजह से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। ओपन योर नेटबीन्स। नेटबीन्स इज ओपन। ओके, इन सबको हम क्लोज कर देते हैं। लेट्स क्लोज ऑल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स। इस कॉल जावा वेब। अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, जस्ट वेट। ओके, कंप्लीटेड। लेट्स अ जावा वेब। नेक्स्ट, स्टेट का फर्स्ट प्रोग्राम है ये, स्टेट 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया है index.html। इट्स ओके। हमने इसमें स्टार्ट किया HTML हेड टाइटल लॉगिन फॉर्म इज कॉल्ड बॉडी h2 लॉगिन हियर। आपने एक फॉर्म लिया, एक्शन में रखा लॉगिन एंड मेथड इज कॉल्ड पोस्ट। ओके, एंटर यूजर नेम। आज मैं आपको एक नई चीज समझा देता हूँ, दैट्स कॉल्ड लेबल। ओके, फॉर नेम enter name label close input type text name is called name required is called required। इसके साथ में id इक्वल टू भी दे दिया नेम। id क्या होती है? id और क्लास आपने CSS में सीखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ id का यूज कर रहे हैं और id डिफाइन कर दी इज कॉल्ड नेम। दैट्स अ क्लियर। br टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू लॉगिन। एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ देखा आपने, रिफ्रेश। जैसे ही हम इस एंटर नेम पे क्लिक करेंगे, एंटर नेम सॉरी, ब्लिंक होने लगेगा टेक्स्ट बॉक्स में। वाई? बिकॉज लेबल में हमने फॉर किसके लिए बनाया है? लेबल नेम के लिए। और ये नेम किसको आइडेंटिफाई करेगा? दैट्स अ आईडी। अगर यहाँ पे नेम की जगह हम कुछ भी लिखें XYZ एंड सेम आईडी इज XYZ, देन ब्लिंक टेक्स्ट बॉक्स। तो लेबल के साथ जो यूज होता है लेबल का मेनली वो होता है ब्लिंक कराने के लिए। दैट्स अ क्लियर। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। अब हमें बनाना है लॉगिन नाम का सर्वलेट। तो हमने स्टेट पे 1 पे न्यू दैट्स कम टू सर्वलेट इज कॉल्ड लॉगिन।
चेक बॉक्स पर क्लिक करना है आपको, देन फिनिश। ओके, नाउ इंपोर्ट java.io.html, import javax.servlet.html, import javax.servlet.http, public class login, extend http servlet, public void do post, http servlet request is request, http servlet response is response, throws servlet exception FIO exception, print writer same out equal to new, sorry, response dot get writer, response dot set content type text less HTML. Okay, now string name equal to request dot get parameters your name. तो फ्रेंड्स लॉगिन ने नेम को रीड किया। अब लॉगिन के पास हम लोग एक और सर्वलेट बना देते हैं, डेट्स कॉल्ड वेलकम सर्वलेट। ओके, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। एक और सर्वलेट बनाया, डेट्स कॉल्ड लॉग आउट, लॉग आउट, सॉरी लॉगिन तो बन चुका है, लॉग आउट, फिनिश। ओके, तो यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर दिया, नेम ले लिया। हमने एक कंडीशन लगाई यहाँ पर नेम देने के बाद। ओके, क्या कंडीशन बनाएंगे? सबसे पहले कंडीशन से पहले हमने लोगों ने क्या किया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बिकॉज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन स्कोप को डिफाइन करता है। मुझे प्रॉब्लम दिखानी है स्टेटलेस की, तो आपने सबसे पहले सर्वलेट कॉन्फ़िग लिया, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए। याद रखिएगा कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? कॉन्फ़िग के थ्रू। कॉन्टेक्स्ट cfg डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो मैं कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस मिल गया। कॉन्टेक्स्ट के पास मेथड है सेट एट्रीब्यूट, आपने नेम सेट कर दिया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? गुड। नाउ इज कम टू रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके, हमने सिर्फ रिक्वेस्ट डिस्पैचर का रेफरेंस बनाया, नथिंग एल्स, ओनली फॉर रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब इफ अगर योर नेम इज स्टार्ट्स विद, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, ए से स्टार्ट होता है और नेम डॉट स्टार्ट्स विद पी। ओके, अगर आपका नेम ए से स्टार्ट होता है या फिर पी से स्टार्ट होता है, तो आप आर एस डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर किस पेज पे आएंगे? वेलकम पेज पर। आर एस डॉट फॉरवर्ड, दैट्स अ क्लियर। अगर आपका नेम ए से स्टार्ट होता है या फिर पी से स्टार्ट होता है, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे किस पेज पर? वेलकम पेज पर। और अगर ऐसा नहीं होता है, ओके, इन केस, तो आर एस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पर हम आपको फॉरवर्ड करा देंगे। ओके, सॉरी, इंक्लूड करा देंगे। और आपके सामने एक मैसेज देंगे, आउट डॉट प्रिंट एल एन एच आर out dot println, sorry, login has failed, very simple। तो फ्रेंड, जब आपको रिक्वायर्ड डिस्पैचर पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि इंक्लूड और फॉरवर्ड दो मेथड होते हैं। इंक्लूड का यूज़ हमने उस समय किया था जब हमने टेबल क्रिएट की थी। आज हम लोगों ने फॉरवर्ड का यूज़ किया है। फॉरवर्ड का यूज़ होता है, लॉगिन सिर्फ अपना प्रोसेस चेक करेगा कि दैट्स अ राइट सिंटैक्स और रॉन्ग सिंटैक्स। सिंटैक्स इज राइट देन फॉरवर्ड वेलकम पेज, सिंटैक्स इज रॉन्ग देन इंक्लूड इंडेक्स पेज, यानी कि लॉगिन पेज। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपने नेम दिया अमित, तो अमित इज अ कंडीशन ट्रू, फॉरवर्ड करेगा कहां पर? वेलकम पेज पर। ओके,
नेम कॉन्टेक्स्ट में पहले से सेव है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट नेम। अब वेलकम इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट एस्ट्रिक, नाउ import javax dot servlet dot html, import javax dot servlet dot http. Okay, public class welcome extend http servlet, public void। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है तो फॉरवर्ड ऑब्वियसली किसके थ्रू होगा? यस, हमारा जो फॉरवर्ड हो रहा है वो फॉरवर्ड ऑब्वियसली किसके थ्रू होगा? फॉरवर्ड होगा पोस्ट के थ्रू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लेंगे? पोस्ट। बट इफ यू वांट गेट तो हमें हाइपरलिंक यूज करना पड़ता है। हमने हाइपरलिंक नहीं, डायरेक्टली अपनी रिक्वेस्ट को क्या किया है? फॉरवर्ड किया है। ओके, तो वेलकम में लिखेंगे हम void do post http servlet request http servlet response is called response throws servlet exception and IO exception, public print writer out equal to response dot get writer, response dot set content type is called text slash html। ओके, अब भी तक हमने ये देखा था कि इंडेक्स पेज नेम भेजता है, यानी कि कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे सिर्फ एक सर्वलेट पे रीड किया जाता था, दैट्स कॉल्ड लॉगिन। अब लॉगिन उसको नेक्स्ट सर्वलेट पे कैसे फॉरवर्ड करेगा? तरीका है एप्लीकेशन स्कोप। आप अपनी रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन स्कोप में रख दें, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो ये कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन स्कोप डिफाइन करता है। जिस किसी भी सर्वलेट को ये नेम चाहिए वो स्ट्रिंग नेम, सबसे पहले सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो बनेगा कॉन्फिग सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग डॉट और स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड नेम। तो आपके पास नेम आ जाएगा। ओके, आउट डॉट प्रिंटलन हाय डियर, इस बार आप नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू हैज सक्सेसफुली लॉग इन, आउट डॉट प्रिंटलन href लॉग आउट, क्लिक हेयर फॉर कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू करने के लिए मैसेज दे दिया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? दैट्स एवरीथिंग इज ओके। लॉगिन कंप्लीट, वेलकम कंप्लीट। एक बार ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश। पलक बंसल, हाय डियर पलक बंसल, आपने लॉगिन को दिया, लॉगिन ने पूरी की पूरी रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड कर दी? वेलकम को। दैट्स अ क्लियर? ओके, नाउ अब कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली लॉगआउट पे आएगा। लॉगआउट हमने बनाया नहीं है, इस पर लॉगआउट बनाते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट एस्ट्रिक, इंपोर्ट जावाक्स डॉट सर्वलेट डॉट एस्ट्रिक, इंपोर्ट जावाक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट एस्ट्रिक, पब्लिक क्लास लॉगआउट इज एक्सटेंड http सर्वलेट, पब्लिक वॉइड, इस बार हम डू गेट लेंगे क्योंकि हाइपरलिंक के थ्रू हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। http सर्वलेट रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट, http सर्वलेट रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्स, थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब इसे भी नेम रीड करना है तो वही तरीका है, सर्वलेट कॉन्फिग बनाएंगे पहले, कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग डॉट गेट सर्वलेट कॉन्फिग, स्ट्रिंग नेम
is come to string context dot get attribute name. Okay, out dot println s3 dear currently we have not any job for you, try after some time. out dot println is come to horizontal line बना दी hr out dot println href index dot html click here for go to home message दे दिया. So let's see log something is problem. What is the problem? Everything is okay ना, log out is okay, log out दोबारा से रन करा कर एक बार. ओके फ्रेश पलक बंसल लॉग इन समथिंग इज रॉन्ग. वेब INF में क्या हमने लॉग आउट की इम्प्लीमेंटेशन दी थी? लॉग इन नो, हम लोगों ने चेक बॉक्स पे क्लिक ही नहीं किया था जब हमने लॉग आउट बनाया था. ओके, दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. अब फ्रेंड्स इट्स ओके कि अगर ये मिस्टेक हो गई तो अब हम क्या करें, आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं. ओके, मैनुअल डिफाइन कैसे करेंगे? वेलकम लॉगिन का बना हुआ है, वेलकम का बना हुआ है, हम एक सर्वलेट बना देते हैं. सर्वलेट अगर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा. ओके, सर्वलेट नेम क्या है? लॉग आउट. ओके, क्लास नेम सर्वलेट क्लास सेम लॉग आउट, हमने नेम चेंज ही नहीं किया. गुड, हो गया. अब मैपिंग की बारी आई तो आगे पीछे कहीं भी लिखिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है. सर्वलेट मैपिंग सर्वलेट मैपिंग सर्वलेट नेम लॉग आउट. सर्वलेट मैपिंग URL पैटर्न क्या था हमारा? इज कॉल्ड URL pattern is also log out. That's a clear. Now let's see. बैक करते एक बार, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू. ओके, that's not a working right now. एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं. सब कुछ सेम है ना? लॉग आउट इट्स ओके. वेलकम ने भी किसको दिया है? लॉग आउट. या ऑब्वियसली web.xml is create a problem. ओके, सर्वलेट की स्पेलिंग गलत थी. सर्वलेट मैपिंग इज कॉल्ड सर्वलेट मैपिंग. कंट्रोल S. ओके, एवरीथिंग. Now is Palak Bansal login. Dear Palak Bansal, currently we have not any job for you. Try after some time. तो इसे बोलते हैं स्टेट फुल, नॉट अ स्टेटलेस. स्टेट फुल का मीनिंग क्या होता है? आई एम अ मेमोरी फुल. ओके, अब समझते हैं पहले प्रॉब्लम क्या थी. अगर हम पी के अलावा राहुल डालें तो सॉरी लॉगिन फेल. ओके, पलक डालेंगे तो ओके. प्रॉब्लम सी आती है कि स्टेटलेस और स्टेटफुल है क्या, तो मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा कंप्लीटली क्लासरूम में. ओके, कि स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट. शॉर्ट में आप समझिएगा कि स्टेटलेस होने का मीनिंग होता है कि करंटली आपने एज ए ह्यूमन देखे होंगे बहुत से लोग. फॉर एग्जाम्पल्स मैंने एक और ब्राउजर खोला, वन ब्राउजर. अब इसको स्टेटलेस समझने के लिए क्या करते हैं? दैट्स अ सेकेंड ब्राउजर एंड इट्स कॉल्ड थर्ड ब्राउजर. ओके, दैट्स कॉल्ड थर्ड ब्राउजर. तो करेंटली मेरे पास कितने ब्राउजर हैं? 3 ब्राउजर एज अ 3 स्टूडेंट्स. ओके, this one
दिस 2 एंड दिस 3। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे पलक। हाय डियर पलक बंसल, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। तो आई एम इन्वॉल्व विद पलक। बट हम लोग जानते हैं कि सभी लोग टाइम वेस्ट होती हैं, टाइम ड्यूरेशन है, थ्रेड्स हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जब तक आपका टास्क चल रहा है, जब तक वो आपकी प्रोसेसिंग में है। तो ऑब्वियसली पलक का बैच कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ इज न्यू अमित शर्मा। तो अब मेरा फ्रेंड कौन है? अमित शर्मा। तो आई एम इन्वॉल्व विद अमित शर्मा। ओके, अब ऑब्वियसली अमित इज ऑल्सो स्टूडेंट, इज अ थ्रेड, ऑब्जेक्ट है, कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अब आए अंकित गुप्ता। ओके, हाय डियर अंकित गुप्ता। रिपीट कौन हो रहा है? अंकित। अब सपोज दैट कुछ समय बाद पलक वापस आती है। ओके, बट मेमोरी में कौन है? अंकित। तो हु इज नेम? अंकित गुप्ता। अमित शर्मा आना चाहिए, अमित शर्मा, बट आ कौन रहा है? अंकित गुप्ता। दैट्स अ स्टेट लेस प्रॉब्लम। मीन्स आपके कुछ फ्रेंड्स हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बट आज आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? जस्ट लाइक आपका बेस्ट फ्रेंड इज कॉल्ड एक्स वाई जेड, कोई भी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंस किसकी है? हाई स्कूल वाले बेस्ट फ्रेंड की या फिर करंट बेस्ट फ्रेंड की? ऑब्वियसली करंट बेस्ट फ्रेंड की, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो आपकी मेमोरीज में स्टोर्ड है। हाई स्कूल वाले की ओवरराइड हो चुकी हैं। दैट्स अ क्लियर। तो सेम पलक की मेमोरीज ओवरराइड हो गई बाय अंकित गुप्ता, अमित की बाय अंकित गुप्ता, क्योंकि करंटली कौन चल रहा है? अंकित गुप्ता। तो इसको बोलते हैं हम स्टेट लेस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप कि आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि स्टेट लेस की प्रॉब्लम क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे क्लासरूम में इस एग्जाम्पल को क्लियर कर लें, समझ लें, उसके बाद स्टेट फुल की तरफ चलें। ओके, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टेट मैनेजमेंट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको समझाया कि स्टेट लेस के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके, स्टेट तो स्टोर कर सकता है बट मैनेज नहीं कर सकता। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेट लेस एप्लीकेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने समझा स्टेट लेस की प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करेंगे वो समझते हैं। ओके, तो उसे हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।